खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। मरकज़ ने नई दिल्ली में कौमी मुहिम बाल विवाह मुक्त भारत का आगाज किया। खवातीन और इत्तफाल की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा ने इस मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद भारत को कम उम्री की शादी से पाक बनाना है। पोर्टल चाइल्ड मैरिज फ्री भारत अब फ़ाइल है, जिसका मकसद शऊर उजागर करना है और मामलात को मयस्सर तरीके से रिपोर्ट करना है। कि ये पोर्टल में सारे रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक्ट के बारे में, जजमेंट के और सारे डिटेल्स, साथ में ऊपर जो प्लेज लेने के लिए भी एक लिंक बनाया गया है और आप दिखा सकते हैं, और साथ में वो यू कैन कम बैक, ये प्लेज लेने के लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिले। वकार इस्तिहाक का नोटिस जारी करना कुछ नहीं बल्कि हमारी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश है। वहीदुर रहमान परा। अनफॉर्चुनेटली ये सरकार लोगों का मैंडेट लेकर लोगों को आवाज़ देने के लिए निकली है। पिछले 5-6 सालों में यहाँ जो घुटन का माहौल था कि लोगों को लगे हमें हमारी आवाज़ को कोई खतरा या खदशा नहीं है, लेकिन अब हम जब अपोजिशन में रह के यही बात असेंबली में करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि असेंबली में लोगों की आवाज़ पहुंचे या उनके जो लोगों की जो एस्पिरेशंस है, सेंटिमेंट्स है, वो यहाँ की असेंबली तक पहुंचे। तो हमने कोई ऐसी गलती तो की नहीं और 370 पे बात की, वो स्पीकर साहब ने कहा हमने सुना ही नहीं। फिर हमने 2 बार नोटिस दिया, 2 बार रेजोल्यूशन दिया, 1 बार अमेंडमेंट दी, उसको कहीं एक्नॉलेज ही नहीं किया, उस फाइल को ही, उस डॉक्यूमेंट को ही गायब किया है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो कम से कम अगर बाहर कुछ नहीं, सड़कों पे भी इस वक्त भी नौजवानों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग रहे हैं, कोई मजबत नहीं हुई इनके यहाँ से। और हम लोग जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, 3-4-5 लोग हम टोटल है अपोजिशन के MLAs जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर भी अगर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की मोशन चलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, गर्ज ये है कि दे वांट टू साइलेंस अस, ये हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हम इस चीज़ों से डरेंगे नहीं, उसका जवाब भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन निकला है ये इस बात पे निकला है क्योंकि हमने एक लेजिस्लेटर को वहाँ पे असेंबली में रोका जब उन्होंने कहा जमात इस्लामिया के खिलाफ एक रिमार्क पास किया और मुफ्ती साहब के खिलाफ उन्होंने एक रिमार्क पास किया, तो हमने उसकी रेजिस्टेंस दिखाई और हमने कहा ये हमें कबूल नहीं है। इन चीज़ों पर अगर ये हमें डराएंगे, धमकाएंगे तो इनको गलत फहमी है, हम ना इन चीज़ों से डरेंगे और ना ही इनकी ऐसी हरकतों से हम लोग रुकेंगे। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना ईतू ने MLA शौकत हुसैन गनाई और शबीर अहमद कुली के हमरा शुपियान के मिनी सेक्रेटरीट और ज़िला अस्पताल का दौरा किया। वालों का कुछ बना हुआ है अकोमोडेशन, उसको भी कोशिश करेंगे ताकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिल सके और ये अपने जो पेशेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके, और जो रश इनको बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो सर्जरी हो, जिसको ज़्यादा ये अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो हम थोड़ा सा उसमें देख के ये कमियां इनके जो हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उनको आसान करेंगे ताकि पेशेंट केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नहीं, अभी तो ऑलरेडी कमेटी बनी है, कैबिनेट ने एक कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी अपना काम करेगी और जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा। रेलवे का ट्रेनों में बगैर रिजर्वेशन वाले डब्बे ख़त्म करने का कोई मंसूबा नहीं। ये मालूमात रेलमैन इंडिया और अश्वनी विष्णु ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में फराहम किए। वज़ीर ने बताया कि बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए रेलवे ने 10,000 नॉन-AC कोचेस, जिनमें जनरल क्लास और स्लीपिंग क्लास कोचेस शामिल है, तैयार करने का मंसूबा बनाया है। जाडोरा के मरकजी कब्जे में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर नए बस अड्डे पर बड़े काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। DC बडगाम ने इस मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया और इसके साथ साथ दौलतपुरा और आसपास के देहात को जोड़ने वाली मौजूदा सड़क का भी जायजा लिया। ट्रैफिक में आसानी के लिए बरवक्त तकमील पर जोर दिया। ठीक।
तुम आप लोग काम शुरू करिए एक दिन साहब. गाड़ियों के लिए ठीक है, तो इसको अगर आप चालू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इतना ब्रॉड है. जीएम शाहीन सदर जनता दल यूनाइटेड जम्मू व कश्मीर ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए. विंटर सेशन शुरू हो गया कश्मीर के अंदर और क्योंकि सर्दियां जो है अपने हिसाब से और उसके बाद आपकी पावर सेटलमेंट और जो मूव है गर्मी में होता है वो कश्मीर में यहाँ शिफ्ट हो गया है. और आज क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके रूरल एरियाज जो है पावर की शॉर्टेज है उसकी बड़े लोग सफर कर रहे हैं. और उतना ही नहीं बल्कि बड़ी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट जमीन पे नहीं, जहां तक कि कुलगाम पुलिस ने रेलवे स्टेशन काजीगुंड पर कामयाबी के साथ एक मशक का इनेकाद किया. रेडी. डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा आईएएस ने आज राजौरी टाउन में ट्रैफिक इंतजामिया का मुआयना किया. मौके पे ये स्ट्रिप्स लगाई गई है. इस स्ट्रिप के बाहर का एरिया जो है वो पार्किंग होगा. जो भी एरिया पार्किंग होगी इसके बाहर ये 2 स्ट्रिप्स के बीच में रास्ता खाली रहेगा. और जो अनंतनाग पुलिस की मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई. सिरगुफवारा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 करोड़ रुपए की मालियत की जायदाद जब्त. मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक अहम इकदाम के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 करोड़ रुपए की मालियत की जायदाद जब्त की है, जो मंशियात फरोशी के नेटवर्क के खिलाफ जारी कोशिशों को मजीद मजबूत करता है. सिरगुफवारा अनंतनाग में पुलिस ने मोहम्मद अमीन मलिक, वल्दी गुलाम रसूल मलिक साकिन कनाल 1 की 2 मंजिला रिहायशी इमारत और 1 कनाल जमीन जब्त की है, जिनकी मालियत 2 करोड़ रुपए है. मालिक एक आदी मुजरिम है और FIR नंबर 113/2021 थाना सिरगुफवारा में मुलव्वस था, जहां से मंशियात की बड़ी मकदार बरामद हुई थी. ये कब्जा कुन कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के मंशियात के खात्मे और मंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के अज़म को वाज़े करती है. एनडीपीएस एक्ट के तहत मुजरिमाना सरगर्मियों से मुंसलिक जायदादों को जब्त करना एक मजबूत पैगाम है, जो गैर कानूनी मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के लिए वार्निंग के तौर पर काम करता है. अनंतनाग पुलिस एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम के लिए पुरज़म है और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद और ग्रोहों के खिलाफ सख्त इक़दामात जारी रखे हुए है. एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्रपाल सिंह ने जिला कुपवाड़ा के हिंदवारा इलाके का दौरा किया. सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी सिविक सेंस जो रहती है वो भी अभी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कोशिश हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू भरपूर हो जाएगी. और दे हैव टू फॉलो जो भी हमारे कम्यूटर्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन यहाँ की है, जो भी जिसके पास DL है आपकी, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो इंटेंसिटी ऑफ द फैसिलिटीज एंड द एक्सीडेंट्स वो एनहांस हुए हैं. वी हैव टू कर्टेल दोज एक्सीडेंट्स. इट विल बी थ्रू यू पीपल ओनली, जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे
अगर जो तमीज़ जो होती है, जो डिसिप्लिन होता है अगर ड्राइविंग का, अगर वो हम लोग फॉलो करेंगे 100% हमारा कटेलमेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने गशी वे में, रैशनेस में नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है हम लोगों ने. वी हैव टू फॉलो इट. स्पीड लिमिट आपको पता ही है, हमारे रोड जितने भी फार फ्लंग एरियाज में रोड है, और हमारा जो स्पीड है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि रोड्स आर नॉट परमिटिंग अस टू ड्राइव टू दैट स्पीड जो इट कैन एक्सीड एंड इट कैन बी द एक सबब बनता है हमारा कि वो एक्सीडेंट्स का भी. और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी. महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं. तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें. अभी के लिए इतना ही. दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़.